of 2023 Men's Physique Olympian Champion. यार सेम टू सेम वैसे ही हुआ है जैसे मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन वीडियोस में कहा था। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, सिर्फ एक डिसीजन जो सा है वो वैसा नहीं था जैसा मैंने बताया। लेकिन यार मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास था इस डिसीजन को लेके कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतना उदास था लेकिन मैं बहुत खुश भी था क्योंकि डिसीजंस जो से हैं वो इस तरीके से हुए हैं। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, फिर जो सा है वो टाइटल होल्डर जो सा है उस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने कॉस्ट्यूम जो सा है वो चेंज कर ही लिया। लगता है इन्होंने मेरी लास्ट वीडियो जो सी है सुन ली थी और ये इनको इकट्ठा देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जेरेमी और ये सारे जितने हमारे पुराने एथलीट्स हुआ करते थे किसी दौर में, फेवरेट एथलीट्स हुआ करते थे, अब तो काफ़ी सीनियर हो गए हैं, नए लड़के आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो 5th जो प्लेस यहाँ पे आई थी वो आई थी डियोगो की। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने इनको 6th प्लेस दी थी और मैंने साथ में ये बोला था कि वेरी 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 हार्ड टू प्लेस इट, क्योंकि मैं बता रहा था कि बहुत मुश्किल से मैंने जो सा है वो टॉप 10 सेलेक्ट किए थे, तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको टॉप 6 नंबर पे रखा था, तो वो 5th नंबर पर आए हैं डियोगो। तो इसके बाद नंबर आता है नंबर 4 का। ये मैं लाइव देख रहा था तो मैंने फ़ौरन जो सा है आप लोगों को बताना जो सा ज़रूरी समझा। म्यूज़िक्स वगैरह मुझे काटना पड़ा है, मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं पूरा आप लोगों को इसी तरीके से दिखाऊं, और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे जो सा है ना ये अपडेट्स आप लोगों को साथ साथ देनी पड़ती हैं। अच्छा जी, 4th प्लेस पे यहाँ पर आते हैं मैनुअल हंटर। और ये अच्छा, ये मुझे ज़हन में नहीं था मेरे कि ये टॉप 4th पे आ जाएंगे एकदम से और 4th प्लेस ले आएंगे, लेकिन आपको पता है फिर इस तरह के सरप्राइज़ पैकेजेस तो एकदम से बीच में आ जाते होते हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये जेरेमी की जगह खा गए, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे थे, नहीं तो जेरेमी की टॉप 4 होती और हमने जेरेमी को नंबर 4 पर ही रखा था। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं एरन बैंक्स। और एरन बैंक्स का हमने इनका नंबर 3 ही रखा था। उसकी रीज़न ये है कि जितने शोज़ ये खेल रहे थे बार बार, मुझे नहीं लग रहा था कि ये पीक हिट करेंगे, और यही रीज़न हुई है, और कोई रीज़न नहीं थी। ये बेस्ट थे बट इनके ऑब्लिक्स इतने साफ़ मुझे नहीं लगे। इस पर हम, अगर आप लोगों का दिल करेगा तो हम इस पर, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इनकी ये प्लेसेस किस वजह से जो सा है वो आई हैं, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको। तो एरन बैंक्स अगेन, अब इनका जो एरोगेंस है और जो एटीट्यूड है वो मे बी शायद थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नंबर 3 इनको मिला है ब्रॉन्ज़ मेडल। और यहाँ पे वो टाइम जो सा है वो स्टार्ट होता है जब मैंने आप लोगों को बताया कि यार मेरा दिल ना, मतलब खून क्या शुरू हो रहा था कि मतलब मैं खुश हूँ या मैं रोऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी जब दो बंदों को बुलाया। एक था रायन टेरी, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और एक था ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, माय मोस्ट फेवरेट एथलीट इन मेंस फिजिक डिवीज़न। बट बस क्या कह सकते हैं, जो किस्मत होती है ना, उससे आप कभी लड़ नहीं सकते। कितनी कोशिश की ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बैलेंस फिजिक एथलीट है अभी इस वक्त मेंस फिजिक डिवीज़न के अंदर, वो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन है। और मैं आप लोगों को सच बताऊं, अगर ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की ये पोजीशन आई है सेकंड, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न जो सी है ना, इनका कॉस्ट्यूम भी है। क्योंकि उन्होंने इस बार स्पेशली एक अनाउंसमेंट की थी कि यार जो ये चीज़ें हैं, अच्छा कॉस्ट्यूम्स के से मुझे याद आया, यहाँ पे मैं लिख के दे दूँगा इंस्टाग्राम, ये जितने भी कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं ना, ये इन डिज़ाइन से रिलेटेड सारे कॉस्ट्यूम्स आपको प्रोब्रो स्पोर्ट से मिल जाएंगे। बैक टू द वीडियो। अच्छा ये देखें आप, क्वाड्स का मसल नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का, और बड़ा अच्छा मसल है इनका। तो स्पेशली जब जजेस ने एक चीज़ की थी तो उनको करनी भी चाहिए थी, तो अगर हम इसको इग्नोर कर भी देते हैं तो फिर भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था और मुझे मतलब ब्रेंडन के लिए मुझे ये था यार उसका लास्ट है, वो जा रहा है, उसको मिल जाना चाहिए। और लेकिन फिर जो सा है वो रायन टेरी के लिए खुश भी था कि यार कब से लगा हुआ ये बंदा, और हमेशा टॉप, और हमने अपनी प्रेडिक्शन में 7 या 8 नंबर पे किया था रायन टेरी को, बिकॉज इनके पास मसल मास नहीं है। और जिस तरह से ये फिर लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया इतने राउंडेड आए हैं, तो मसल मास की वजह से ही फिर जो सा है वो डोमिनेट किया। और मैंने आपको ये बताया था कि वो एथलीट है जो हमेशा कंडीशनड आता है। और जब ये सारी बातें हो रही थी, जजेस जो थे वो भी ये कह रहे थे कि
बहुत ज़्यादा राउंडेड आए हैं इस दफ़ा। और फिल हीथ ने भी इनके बारे में इस बार ये बोला था कि ये इम्प्रेसिव लग रहे हैं। और फिल हीथ खुद एक मिस्टर ओलंपिया और जिस लेवल के एथलीट हैं, और जब भी वो किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो मैं वीडियो देख रहा था एवरल भाई की, उन्होंने भी यही वर्ड्स बोले थे। तो यार बहुत ज़्यादा खुशी भी, लेकिन मैं सच बताऊं मैं पर्सनली चाहता था कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन विन करे। और हमने प्रिडिक्शन वीडियो में फर्स्ट और सेकंड नंबर जो सा है वो इस तरह से लगाया था कि एरन बैंक्स की हमने थर्ड लगाई थी, और नंबर 2 पे हमने जो सा है वो कायरन होल्डन को रखा था, जो कि नहीं लेकर आए अपनी वो पोजीशन उस तरह से। और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जो सा है वो हमने फ़र्स्ट किया था। तो इसी तरह से था, बहुत टफ था, टाइट था। और जेरेमी के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था बेसिकली कि चलो जेरेमी ने कमबैक किया। उम्मीद है कि जेरेमी अब जो सा है वो अच्छा अपने आप को ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। और अगले साल देखो, जेरेमी का सिर्फ एक ही इशू है, वो है कंडीशनिंग। जब से जेरेमी ड्रॉप हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मसला है वो उसकी कंडीशनिंग ही है। तो खैर ये अभी की न्यूज़ थी, इसलिए फ़ौरन देनी थी, तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी और हाई रेजोल्यूशन वीडियो नहीं बनाई, तो इसको अभी बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि ये वीडियो टाइम पे देनी जो से अब ज़्यादा ज़रूरी थी। सारी रात का नहीं सोया। और वीडियो शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिन्होंने भी ये सारे डिज़ाइंस के कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, नीचे नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप जो सा है व्हाट्सअप ऑर्डर कर सकते हैं। आप तो ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी। और हाँ, एक चीज़ और, डिलीवरी सिर्फ पाकिस्तान तक है।